तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनाई या परप्लेक्सिटी के ऊपर अपने ब्रांड को विजिबल कर सकते हैं, अपने ब्रांड को साइट कर सकते हैं। जब आप एईओ की बात करते हैं तो एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे आपकी असेसमेंट होती है। नंबर वन, साइटेशन। क्या आपका आर्टिकल आंसर इंजन के जनरेटेड आंसर को इन्फ्लुएंस कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा था कि हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी फॉर एन अडल्ट मेल इन हिज थर्टीज। तो ये साइटेशंस हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये हैविली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस जनरेटेड आंसर को। तो क्या आपका आर्टिकल इन साइटेशन में पढ़ा हुआ था? अगर इन साइटेशन में आपका आर्टिकल आ जाता है, इसका सिंपल मतलब ये है कि अब ये जनरेटिव आंसर आपकी मुट्ठी में है। आप यहाँ पे जो भी डालोगे, जो भी लिखोगे, उसके बिहाफ पे ये जो जनरेशन है ये इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहला गोल ये रखना होता है, सबसे जो प्रीमियम गोल है वो ये रखना होता है कि आप ये जो साइटेबल सोर्सेज हैं इनमें किसी तरह से शामिल हो जाएं। सिंपल एज डैट। तो ज़रूरी नहीं होता कि किसी ब्रांड के लिए अगर आप एईओ का काम कर रहे हैं या आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन या जीईओ का काम कर रहे हैं, तो वो जो ब्रांड है आप खाली उसी ब्रांड के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करें, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो 100 साइट्स अपनी खड़ी कर सकते हैं जो कि उस बंदे की निश के जो टॉपिक्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रही हो, और उनके ऊपर जाके अपनी साइटेड कंटेंट को मैनिपुलेट करके, चेंज करके, इसकी जो सजेस्टेड आंसर्स हैं इनको आप ट्वीक कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टुवर्ड्स द सेकंड थिंग, यू हैव टू मैनिपुलेट द साइटेशन। आपको साइटेशन में किसी तरह से दाखिल होना है, और दाखिल होने के बाद आपको किसी तरह से जो सजेस्टेड सोल्यूशन है इसको ट्वीक करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा सर्च करता है बेस्ट कार फॉर 5 पर्सन फैमिली, मारुति वाले इस एक क्यूरी के लिए शायद आपको 10 लाख रुपए भी दे दें कि यार आप नंबर वन कार पे मारुति दिखा दो। ठीक है। इसी तरह से हो सकता है होंडा वाले आपको 25 लाख दे दें कि भाई आप नंबर सेकंड पे होंडा दिखा रहे हो। और ये कैसे पॉसिबल होगा? सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब आप साइटेशंस के अंदर किसी तरह से टैप कर जाओ, साइटेशन के अंदर घुस जाओ। ठीक है। सो जब आप साइटेशन में घुस जाते हो तो नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप जो सोल्यूशन होता है उसको इस हुनरमंदाना अंदाज से चेंज करते हो कि जो भी जनरेटिव इंजन होता है वो बाइस हो जाता है आपकी तरफ। अब ज़रूरी नहीं कि आप खाली आप साइटेशन के थ्रू ही इसको मैनिपुलेट करो। हो सकता है कि कोई बंदा सर्च करे कि मारुति के रिव्यूज़ क्या हैं। ठीक है। मारुति सुजुकी, ठीक है, या होंडा के रिव्यूज़ क्या हैं, होंडा की गाड़ी के रिव्यूज़ क्या हैं। अब ये जब भी सर्च किया जाएगा, मैं आपको सर्च करके लाइव दिखा देता हूँ, रिव्यूज़ अबाउट होंडा कंपनी। तो यू कैन सी कि यार यहाँ पे ट्रस्ट पायलट आ रहा है, यहाँ पे यूट्यूब भी आ रहा है। ठीक है। तो यूट्यूब की रिव्यू की वीडियो, अब आपको यहाँ पे साइट करना है अपने आप को, आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको एक चीज़ का आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे अगर आपने अपने आप को लेके आना तो यू माइट नीड टू गो विद इन्फ्लुएंसर्स, उनको सभी बहुत पैसे पूसे दे के अपने बारे में रिव्यू क्राफ्ट करवाना पड़ेगा। इसी तरह से ट्रस्ट पायलट की जो आपकी प्रोफाइल है, अगर वो ये जनरेटिव इंजन अकाउंट में लेके आ रहा है, और ये प्लस साइट का मतलब इसने 5+ प्रोफाइल्स जो हैं देखी हो सकती हैं, 5+ साइट्स देखी हो सकती हैं, कुछ भी। ये जो +5 लिखा हुआ है जिसके बाद आप होवर करेंगे तो आपको ना 5 रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हो सकता है एक साइट के 5 पेजेस हों या डिफरेंट साइट्स हों, तो इट डिपेंड्स। अब ये जो सोर्सेज है ना, ये खाली 5 सोर्सेज नहीं देख रहा, ये बैकएंड पे 500+ सोर्सेज देख रहा है। लेकिन फ्रंट एंड पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सोर्सेज दिखा रहा है जो कि इसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। और ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हर एक आंसर इंजन के पास एक चीज है जिसकी वजह से उस पर फुली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और उसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन होती क्या है? हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचता हूँ, तो सूनर और लेटर वो मुझे चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी।
फॉर एग्जांपल, बीइंग मुस्लिम, हमें काबा शरीफ का दीदार बड़ा पसंद है। और एक ऐसा बंदा जो कि उठते बैठते काबा के बारे में सोचता रहता है, उसको ख्वाब में क्या नज़र आएगा? काबा शरीफ। इसी तरह से उसको चलते फिरते छोटी मोटी काबे की तरह की शेप भी होगी ना, तो उसको काबा नजर आना शुरू हो जाएगा। वो कहे शायद काबा था, लेकिन वो जो पोर्ट से देखेगा वो कहेगा नहीं यार ये काबा नहीं था, ये काबे की शेप की कोई चीज़ बनी हुई थी। ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। तो यू स्टार्ट हेलुसिनेटिंग अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि आपको बहुत अजीज होती हैं, उनके ऊपर आप बाइस हुए होते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। अगर आपको किसी शख्स से प्यार है तो हो सकता है आपको उस शख्स का चेहरा काफ़ी ज़्यादा लोगों में नज़र आए, गाहे बगाहे किसी की नाक उससे मिलती जुलती नज़र आए। या हो सकता है आपको उस शख्स से इतना शदीद किस्म का प्यार हो गया है कि आप बैठे हुए हैं और आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं यार वो शायद सामने बंदा खड़ा था, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट इज समथिंग विच वी कॉल एज हेलुसिनेशन। यू आर स्टार्टिंग टू हेलुसिनेट। वो चीज़ एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन आप कहते हैं हाँ यार ये चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो चीज़ होती है ये समझ लें कि मुगालता। ठीक है। उसको इंग्लिश में हेलुसिनेशन कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। तो अब आपको करना क्या होता है, आपको इस हेलुसिनेशन की बेस के ऊपर किसी भी आंसर इंजन को, किसी भी चैटबॉट के रिजल्ट को एवेल्युएट करना होता है कि वो कितने परसेंट एक्यूरेट है। हेलुसिनेट तो करेगा करेगा। क्यों करेगा हेलुसिनेट? क्योंकि आपको ना हर चैटबॉट को, हर आंसर इंजन को एक बेस नॉलेज देके पहले ट्रेन करना पड़ेगा। वो बेस नॉलेज क्या होगा? वो बेस नॉलेज होगा कि यार अब तक जितनी भी साइट्स बनी है ना 2021 तक, वो सब की सब पकड़ो और उनकी बिहाफ के ऊपर चैट जीपीटी को ट्रेन करवा दो। चैट जीपीटी ऐसे ही वजूद में आया था ना कि 2021 तक जितनी भी वेबसाइट्स थी, जितने भी वेब पेजेस थे, उन सबको डाउनलोड किया गया और उसके ऊपर ना इस आंसर इंजन को या एआई चैटबॉट को ट्रेन कर लिया गया। ये भाई ये तेरा बेसिक नॉलेज है। अब तूने इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए जो भी तुझसे सवाल किया जाए उसका तूने जवाब देना है। अब वो हो सकता है कहीं ना कहीं बाइस हो जाए, कहीं ना कहीं बाइस क्यों हो जाए? फॉर एग्जाम्पल बाइस इसलिए होगा कि वेबसाइट ए एंड देन देयर इज वेबसाइट बी। वेबसाइट ए कहती है कि मछली की उम्र है 8 साल, और वेबसाइट बी कहती है कि मछली की उम्र है 20 साल। चैट जीपीटी किसके साथ जाए? चैट जीपीटी कंफ्यूज हो गया। चैट जीपीटी विल स्टार्ट हेलुसिनेटिंग। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ लॉन्ग कैन आ गोल्ड फिश मेमोरी लास्ट। ठीक है। इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे एई मोड में चले जाते हैं हम लोग, सम टाइम आपको शो नहीं भी करता। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मंथ्स 3 सेकेंड मिथ है। ठीक है, उसको भूल जाओ। तो इसकी जो एक्चुअल मेमोरी है वो मंथ्स और ईयर्स के अंदर है। अब यहाँ पे उसका उसको मुगालता है। वो कह रहा है यार हो सकता है मैं खराब चीज बता रहा हूँ, तो वो यहाँ पे सबूत के तौर पे कहते थे देखो भाई मुझ पे ना जाना, इन सोर्सेज को देख लो, तुम्हारी मेहरबानी, मैंने अपना आंसर बेसिकली इन सोर्सेज से ड्राइव किया है। तो अगर गलती कोई बंदा करे और कोई बंदा ब्लेम लेने के हामिल होगा तो ये साइट्स होंगी। दैट्स वाई वो साइटेशन आपको दिखा देता है। लेकिन क्या ऐसे सिर्फ ये 2 साइटें देखी थी? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। उसने बैकएंड पे 2000 प्लस साइट्स देखी थी। लेकिन उसने कहा यार प्राइमरी ये दो सोर्सेज बड़े क्रेडिबल सोर्सेज हैं, और क्रेडिबिलिटी का उसने कोई मेजरमेंट पैमाना रखा हुआ अपने पास, और उसके बिहाफ पे इसने आपको दो सोर्सेज दिखा दिए कि भाईजान इन दो सोर्सेज के बिहाफ के ऊपर मैं आपको ये जो आंसर है ये बता रहा हूँ। तो ब्लेम मुझ पे ना डालना, ब्लेम डालना इन सोर्सेज के ऊपर। सिंपल एज दैट। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। और ये जो हेलुसिनेशन होती है, ये जो होता है ना, आप कह सकते हैं, अब मैं इस आंसर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चैट जीपीटी में बहुत बड़ा मसला है, वो आपके साथ एग्री बहुत ज्यादा करता है, और जब वो इतना ज्यादा एग्री करता है तो ना वो बाइस होना शुरू हो जाता है। बाइसनेस से क्या मतलब है कि कोई भी आंसर इंजन वो बनाया ही इसलिए गया कि यूजर जो भी बोले उस यूजर जो है वो सच्चा है, वो जो भी बोले आपने कहना हाँ यार तू सच्चा है, तू सही बात कह रहा है, और इसके बिहाफ पे ना कुछ चीज़ों को तुम इग्नोर कर दो। ठीक है। और दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से लोग डिफरेंट एआई मॉडल्स को टेस्ट करते हैं। कुछ लोग हैं वो चैट जीपीटी से क्लॉड के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि क्लॉड जो है वो आपसे इतना एग्री नहीं करता। क्लॉड जो है आपकी सोच को काउंटर भी करता है, कहता है नहीं भाई नहीं, तू खराब बोल रहा है, तुझे जो है ना अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, मुझे सबूत ला के दे। क्लॉड ये भी बोलेगा।
कि भाई मुझे सबूत ला के दे दो अगर आपको लगता है, क्योंकि मेरी नॉलेज बेस में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है। लेकिन चैट जीपीटी है ना, वो बोलेगा हाँ यार सॉरी माजरत मुझसे गलती हो गई, तुम सच बात कर रहे हो, ठीक है मेरा दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ था, मैं थका हुआ था, इस वजह से मैंने ये आंसर दे दिया था। तो चैट जीपीटी जो है वो यूजर फ्रेंडली वे में आपको ट्रीट कर रहा होता है, और क्लॉड जो है वो लॉजिकल वे पे, रैशनल वे में आपको डील कर रहा होता है। सो ये फ़र्क है, डिफरेंट एआई मॉडल्स में फ़र्क है। जेमिनाई किसी और तरह से ऑपरेट होता है। तो जब आप बात करते हैं एईओ की, तो उसके अंदर सिर्फ चैट जीपीटी नहीं आता, उसके अंदर आपका क्लॉड भी आ जाता है, उसके अंदर आपका जेमिनाई भी आ जाता है। अभी 3 ही मेन चल रहे हैं, इनके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चैट जीपीटी सबसे पहले समझ लो कि कौन सा मॉडल कहाँ पे यूज़ होता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। चैट जीपीटी यूज़ होता है डे टू डे रूटीन में। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है कि तैरते किस तरह हैं, सबसे बेहतरीन जो आपके पास चैट बॉट या फिर आंसर इंजन होगा वो चैट जीपीटी होगा। क्लॉड जहाँ पे लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, इंडस्ट्री में जहाँ पे लॉजिकल डिसीजन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे क्लॉड यूज़ किया जा रहा है। क्लॉड महंगा बहुत है, चैट जीपीटी सस्ता है। सो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। जेमिनाई, जेमिनाई वहाँ पे यूज़ किया जा रहा होता है जहाँ पे आपको सर्च रिजल्ट्स या एआई ओवर व्यूज़, या फिर आपको गूगल का जो पूरा सेट है लाइक जी ड्राइव वगैरह, यहाँ से इंफ्रेंस वगैरह चाहिए होती है, तो वहाँ पे जेमिनाई यूज़ किया जा रहा होता है। और इसलिए लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि वो जेमिनाई के ऊपर अपनी रैंकिंग्स वगैरह थोड़ी सी बेहतर बना लें। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर, तो वहाँ पे ना एक जेमिनाई का चैटबॉट खुल जाता है। वो कहता है भाई मैं आपकी वीडियो को ट्रैवर्स करूंगा, मैं आपकी वीडियो को पढ़ूंगा, और इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो मुझसे पूछना, मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा। तो वो प्रॉपर चैटबॉट खुल जाता है, और वहाँ पे लोग फिर सवाल वगैरह कर रहे होते हैं। सो इसलिए जो जेमिनाई है उसको भी फोकस में लाया जाता है जब आप एईओ की बात करते हैं। लेकिन प्राइमरली आपका जो फोकस है वो इन 3 चैटबॉट्स के ऊपर ही होता है। ठीक है। आपको जो है हेलुसिनेशन की बेस के ऊपर कुछ चीज़ें हो सकता है ख़राब नज़र आएँ, वहाँ पे गैप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ब्रांड की बात करते हैं, आप अपने ब्रांड के ऊपर सर्च करते हैं कि यार क्या तुम इस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ बेस्ट एसईओ कोर्स। तो जब आप बेस्ट एसईओ कोर्स सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आंसर इंजन खोल लेते हैं। अब बेस्ट एसईओ कोर्स की जब बात करते हैं ना, तो उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। एसईओ जो कोर्स है वो बिगनर देख रहा है, एडवांस वाला बंदा इसको सर्च कर रहा है, या फिर मीडियम मीडियोकर बंदा सर्च कर रहा है, या इंडस्ट्री प्रोफेशनल सर्च कर रहा है, या कोई सीईओ सर्च कर रहा है। इसी वजह से जो है ना ये हेलुसिनेट कर रहे होते हैं। और हेलुसिनेशन से बचने के लिए आपको मल्टीपल सोल्यूशन वगैरह तो प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि डिपेंड्स ऑन योर करंट स्किल लेवल। ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा उसने एंटी हेलुसिनेशन एक आंसर दिया है कि हेलुसिनेट ना करे, वो किसी तरह से आपको एक आंसर ना दे दे कि भाई आई स्किल जो है वो सबसे बेहतरीन कोर्स है। उसने कहा भाई देखो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट्स ट्राइंग इट्स बेस्ट टू बीट द हेलुसिनेशन पार्ट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग यू मल्टीपल आंसर्स। लेकिन स्टिल किसी ना किसी पॉइंट पे ये हेलुसिनेट करेगा। ठीक है। ये किसी न किसी पॉइंट पे आपको एक ऐसी चीज़ देना शुरू कर दिया कि यार ये जो चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गिव मी बेस्ट एसईओ कोर्स, डोंट गिव मी अ लिस्ट, सजेस्ट मी जस्ट वन। ठीक है। सो यहाँ पे उसको कॉन्टेक्स्ट तो पता ही नहीं है। सो यहाँ पे फिर ये अपनी तरफ से एक ऐसा आंसर आपको देगा कोर्सरा से देख के कि ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा क्रेडिबल है, मैं इसकी बिहाफ के ऊपर आपको एक कोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ, तो इसको आप जाके देख लो। काफ़ी लोग ये भी सर्च करेंगे। तो यहाँ पे अगेन बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि आपको इस हेलुसिनेशन के इम्पैक्ट को थोड़ा सा अपने एडवांटेज के ऊपर यूज़ करना होता है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की एसोसिएशन आपको करनी होती है। और आप फिर जो कोर्स है ना, इसका हेलुसिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को जब आप क्रैक करते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ आर्टिकल भी लिखूंगा कि ये बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, कुछ आर्टिकल वैसे पब्लिश करूंगा वहाँ पे लिखूंगा यार बिगिनर के लिए भी है लेकिन एडवांस बंदों के लिए भी है, कुछ पे लिखूंगा कि ये सीईओ लेवल के लिए भी कोर्स अच्छा है। तो जब आप डिफरेंट
सेगमेंट्स के बंदों को या डिफरेंट यूएसपीस या फिर आप समझ लें कि डिफरेंट आईसीपीस को टारगेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, डिफरेंट जगह पे करते हैं, तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। इसको हम बेसिकली कहते हैं कंसेंसस। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि कंसेंसस, कंसिस्टेंसी और रिलेटेडनेस के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ आपको, तो आपको ये बेसिक डेफिनेशंस का आइडिया हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वी कॉल एज कंसेंसस। तो आपको दुनिया में जितनी भी साइट्स आ रही हैं, ट्रस्ट पायलट आ रहा है, आपका डिफरेंट जगह पे आपको ना अपना कंसेंसस डालना होता है, और कंसेंसस होता है आपके यूएसपीस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो आपका एईओ था, उसके अंदर हेलुसिनेशन का इम्पैक्ट हमने देख लिया, उसको हम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं उसको हमने देख लिया। हमने ये देख लिया है कि साइटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटेशन के अंदर अगर आपका सोर्स साइट हो रहा है तो आप बेसिकली एक आंसर के रिजल्ट को ट्वीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से सजेस्टेड सॉल्यूशंस, ये आप रिकमेंडेशन में आ रहे हैं, इसको हम विजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सो आप कितने विजिबल हैं। क्लाइंट को आप दोनों चीज़ों में से एक चीज़ दे दोगे। क्लाइंट को बोलोगे देखो यार आप साइटेशन में आ रहे हो, ठीक है यार, साइटेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, या तो ये चीज़ है। या क्लाइंट की साइट साइटेशन आ रही है, वो तब भी खुश हो जाएगा, वो बोलेगा देखो यार ये मेरी साइट से आंसर निकाल के बंदों को दे रहा है, तो ये साइट मेरी है, वाह भी वाह, मुझे मज़ा आ गया, काफ़ी लोग ना यहाँ से क्लिक करके साइट को खोलेंगे, तो उसको ट्रैफिक आएगी, कुछ लोग यहाँ से कुछ बेनिफिशियल एक्शन भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ परचेज करेंगे, कुछ लोग एड्स देखेंगे, तो वो साइटेशन से भी खुश है। ठीक है, विजिबिलिटी, आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे कहीं पे आपका नाम लिखा हुआ है, तो लोग आपके ऊपर ब्रांडेड क्यूरीज, ब्रांडेड सर्चेस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी। तो आपको क्लाइंट को दो चीज़ें देनी है, साइटेशंस नंबर वन, नंबर टू विजिबिलिटी, तीसरी कोई चीज़ ऐसा है नहीं अभी के लिए। ठीक है, और इन चीज़ों को ही हम देखेंगे आने वाले सेशंस में कि किस तरह से हम लोग ट्वीक कर सकते हैं, किस तरह से इनको छेड़ सकते हैं, किस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं। तो लाइव सेशन जो है अब यहाँ पे मैं टर्मिनेट करता हूँ। जो इसकी बेसिक्स हैं, बेसिक थ्योरी है, इसके ऊपर 40 मिनट का एक सेशन अपलोड कर दूंगा, आप लोगों ने उस सेशन को देख लेना है। वो सेशन 1 होगा और आफ्टरवर्ड ये सेशन 2 होगा, तो इट विल बी इन हार्मनी। ठीक है, तो लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।